नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी वर्मा। क्या आपका बैंक या फिर म्यूचुअल फंड खाता ब्लॉक हो गया है? हो सकता है कि आपका अकाउंट फटका कंप्लायंट नहीं हो। पिछले कुछ दिनों से फटका पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है। मनी गुरु पर आज समझेंगे फटका के बारे में और ये आपके और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इतना जरूरी आखिर क्यों हो गया है। हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मटपाल। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। सबसे पहले तो ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म, और आखिर ये अचानक से इतनी खबरों में और चर्चा में क्यों आ गया है? देखिए, फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट यानी फटका जो है ये 2010 में यूएस में आया था इफेक्ट में। और यूएस गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि उनके जो टैक्स पेयर्स हैं कहीं वो टैक्स बचाने या चुराने के उद्देश्य से कहीं यूएस से बाहर कहीं और निवेश तो नहीं कर रहे हैं। और इसी के तहत 2015 में अगस्त 2015 में इंडियन गवर्नमेंट और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, जिसमें सरकार ने समझौता किया था कि इंडिया के जो भी निवेशक हैं या बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि उनका वो यूएस के सिटीजन नहीं है या उनकी यूएस से कोई इनकम नहीं है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स या बैंक होल्डर्स अपने इंडियन टैक्स अथॉरिटी को देंगे और इंडिया की जो टैक्स अथॉरिटी है उस इंफॉर्मेशन को वो आईआरएस मतलब इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है यूएस की उसके साथ शेयर करेगी। तो ये एक टैक्स की चोरी ना हो, इसके तहत यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया और बाकी बहुत सारे देशों के साथ ये एग्रीमेंट किया। तो ये नया नहीं था, लेकिन पहले क्या था, जो 2015 के बाद अकाउंट खुले वहां पर तो क्योंकि ये केवाईसी का पार्ट बन गया, तो जब आप अकाउंट खोलते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एनपीएस में निवेश करते हैं, तो आपका जैसे केवाईसी प्रोसीजर होता है उसी के तहत आपको एक डिक्लेरेशन देना था। उसके अलावा अगर आपका पहले से निवेश है और आप एक सप्लीमेंट्री फॉर्म अप्लाई करके सबमिट करके भी आप फटका कॉम्प्लायंट हो सकते थे। तो जिन्होंने इस बीच में निवेश किया तो वो तो ऑटोमेटिकली आप फटका कॉम्प्लायंट हो गए क्योंकि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन सबमिट करनी थी। लेकिन काफी लोगों ने इसको लाइटली लिया या 2015 के बाद निवेश ही नहीं किया। तो ऐसे लोगों के लिए अचानक, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद अब जब ये हो गया कि ऐसे अकाउंट में आप कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत चर्चा का विषय बन गया। यानी कि सरकार की तरफ से आदेश आया कि 30 अप्रैल आखिरी तारीख होगी कि आपको अपने अकाउंट को फटका कंप्लायंट करना होगा। लेकिन अब तारीख तो जा चुकी है। ऐसे में जो ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड के फोलियोज हैं उनमें अब क्या होगा? क्या फर्दर ट्रांजैक्शन इसमें नहीं हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए उसमें फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें बैंक अकाउंट की तो बिल्कुल आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपका अकाउंट फटका कॉम्प्लायंट नहीं है। वही एनपीएस के लिए भी है। म्यूचुअल फंड में अगर आपकी एसआईपी चल रही है कोई, क्योंकि एसआईपी या एसटीपी में आप एक पहले से ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा जाता रहे, तो जब तक वो मैच्योर नहीं होता है तब तक चलता रहेगा। लेकिन उसके अंदर आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और नया इन्वेस्टमेंट फ्रेश नहीं कर सकते हैं। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि अगर आपका निवेश कोई पहले हुआ है और फटका कॉम्प्लायंट अकाउंट नहीं है, रिडेम्पशन के वक्त आप रिडेम्पशन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको फटका कॉम्प्लायंट नहीं कर देंगे। आप इसके लिए जिन निवेशकों ने ये सोचा है कि अभी नया निवेश नहीं करना है तो चलता रहेगा, लेकिन जिस वक्त पैसा निकालने की जरूरत पड़ेगी उस वक्त आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए जितनी जल्दी हो सके, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप उसको खत्म करें और आप एक फटका कॉम्प्लायंट हो जाएं। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। उसके लिए हम तरीका भी उसका मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसको ये ना समझें कि अगर आप निवेश नहीं भी कर रहे हैं, कोई पुराना निवेश पड़ा हुआ है, तो रिडेम्पशन में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप इस पर ध्यान दें।
ओके, तो जहां तक इस एग्रीमेंट की बात है, ये अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था और जो मकसद था वो ये कि टैक्स चोरी को कहीं ना कहीं रोका जाए, क्योंकि इसमें जो जानकारी है इन्वेस्टर की वो साझा होगी। तो इसमें कौन कौन सी जानकारियां हैं जो साझा होंगी इंडिया और अमेरिका के बीच, और ये टू वे होगा आई बिलीव कि वहां पर अगर कोई इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर वहां निवेश कर रहा है या कोई एनआरआई है उसका निवेश वहां होता है, क्या दोनों तरफ से ये जानकारियां साझा होंगी? इसका जो प्रोसेस है वो आपसे जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर फटका कंप्लायंट कैसे करना है और कैसे आपके इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा ये भी समझेंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन इसमें आपसे मांगी गई है कि आप क्या यूएस के सिटीजन हैं या इंडिया के सिटीजन हैं, क्या आपकी यूएस से कोई इनकम है, और अगर आपकी इनकम इंडिया से बाहर कहीं से भी है तो आपका जो टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क नंबर होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में पैन और टैन जो नंबर होते हैं, ऐसे ही आपका टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क नंबर होता है। तो अगर आपकी इंडिया से बाहर कहीं से इनकम है तो आपको वो टीआईएन मेंशन करना है, ताकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो यूएस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उसके साथ में ये इंफॉर्मेशन भी आ जाए। और यूएस गवर्नमेंट ये नहीं जानना चाहती है कि आपकी इनकम कितनी है, वो ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके असेट्स कितने हैं इंडिया से बाहर। तो इसके लिए जब आप बैंक अकाउंट में फटका का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके बैंक में पैसा कितना है, साथ ही आपका एनपीएस में हो या आपका म्यूचुअल फंड में कितना निवेश है, तो इसकी जानकारी आप शेयर कर रहे हैं इसके साथ में। तो वो फॉर्म के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपकी इनकम कितनी है, किस कैटेगरी में आप आते हैं इनकम टैक्स के, और आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी इनकम सिर्फ इंडिया से है, इंडिया से बाहर से है, तो इतनी ही इंफॉर्मेशन वहां पर मांगी गई है। और जहां तक सवाल ये है कि क्या यूएस की गवर्नमेंट भी ये शेयर करेगी, तो ऐसा नहीं है। ये यूएस के लिए है कि यूएस के लोगों का बाहर क्या निवेश है, उसमें कितना आप टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट्स यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगी। यानी अगर आप भारतीय हैं और भारत के बाहर आप निवेश कर रहे हैं तो वो जानकारी साझा होना जरूरी है। इसके लिए ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। आप चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज को, बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को भी, कि वो जो खाता धारक हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके लिए इसका कंप्लायंस होना जरूरी है। पहले जान लेते हैं कि किन किन के लिए ये निर्देश है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो इसके तहत आएंगी। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि जो भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, उनको ये फटका कंप्लायंस कराना जरूरी है। साथ ही सिंगल अकाउंट होल्डर है या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके लिए भी ये जरूरी होगा। अगर कोई माइनर के आप गार्जियन हैं या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करते हैं तो भी आपको फटका कंप्लायंस करानी होगी। बात करते हैं हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की। पंकज जी, जैसे आपने कहा जो पैन नंबर होता है उसकी जानकारी देनी होती है, और फिर चाहे वो बैंक अकाउंट होल्डर है या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है, भले ही अभी निवेश रुका हुआ है लेकिन रिडेम्पशन भी नहीं कर पाएंगे, निकाल भी नहीं पाएंगे पैसे, इसलिए ज़रूरी होगा। साथ ही अगर कोई पॉलिसी ले रखी है, और एनपीएस का भी आपने जिक्र किया था। लेकिन जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है या फिर जो जानकारी इसमें मांगी गई है, क्या इसमें प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारियां भी देनी होंगी? मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो मेंशन करनी होंगी? देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन है ये, आपने खुद बताना है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास क्या एसेट्स हैं। तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, और आप दूसरे किसी देश से आपकी इनकम है या नहीं है, इस बात का डिक्लेरेशन देना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स तो क्योंकि आपके जो केवाईसी होता है तो पैन नंबर वैसे भी मैंडेटरी है, आपका एड्रेस प्रूफ पहले से मैंडेटरी होता है, तो ये इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी होती है। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है इस बात का कि आपकी कोई भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्यों जरूरी जानना इसके लिए है कि कहीं आप यूएस के नागरिक तो नहीं हैं, तो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि आप कहाँ के नागरिक हैं और आपका बर्थ कहाँ हुआ था। अगर आपका बर्थ यूएस में हुआ और उसके बाद में आप इंडिया में रह रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास वहाँ पर आ जाएगी। तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट विषय है। आपकी इनकम किस कैटेगरी में है, आप 5 लाख से नीचे है, 10 लाख से नीचे है, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर मांगी गई है, वो इम्पॉर्टेंट है। और बस, और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया कि आप वहाँ के भारत से बाहर
कहीं और से तो इनकम नहीं कर रहे हैं, कहीं वो इनकम आपके पास है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। इनफैक्ट एक और चीज जो मैंने कहीं पढ़ी थी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे क्विकली पूछना चाहेंगे, क्या पॉलिटिकली अगर कोई एक्सपोज्ड है या कोई कनेक्शंस रखता है उसकी जानकारी भी इसमें देनी होती है? बिल्कुल, वो जानकारी भी इसमें देनी होती है। वो भी एक कॉलम है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज तो नहीं है। एक्चुअली ये भी आजकल केवाईसी का एक पार्ट हो गया है, तो वो भी इसमें मांगा गया है कि अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज हैं तो उसको आप कॉलम को टिक करें। ठीक है, तो पैन कार्ड की जानकारी आप वैसे भी देते ही हैं, आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन आप वैसे भी भरते हैं, लेकिन बिसाइड्स दैट ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको फटका कंप्लायंस भरते समय देनी है कि आप का जन्म स्थान क्या है, और साथ ही पॉलिटिकली अगर कोई कनेक्शन आप रखते हैं, राजनीति से अगर जुड़े हुए हैं या किसी को जानते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको इस फॉर्म में भरनी होगी।